ये नहीं दिया, इसीलिए चार्जशीट दाखिल करके जो लड़की ने कहा कोर्ट में पहुंच गई। इंस्टाग्राम पर आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, पता नहीं उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इतने डीएम आए, इतने कमेंट्स आए, इस चीज़ की मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल अकेला पड़ गया था मैं, बट आप लोगों के इतने मोटिवेटिंग मैसेज देख के इंस्टाग्राम पे कि भाई लड़, तेरी लड़ाई है, तेरे को उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तेरे पेरेंट्स खड़े हैं, तेरी फैमिली है, चलता रहता है, इतना तो स्ट्रॉन्ग बन, मर्द बन। एंड डेफिनेटली एक पुश मेरे को ज़रूर मिला है। वही था कि एक टाइम आता है बंदे को, होता है कि मेरे को सोशलाइज नहीं होना, मेरे को लोगों में नहीं जाना। इट डज़न्ट मीन कि उसको लोगों से कोई दिक्कत है, बट एक फेज़ आता है कि आइसोलेशन का फेज़, एंड वो वही इंसान समझ सकता है, उसके परिवार समझ सकता है। वही फेज़ मेरा चल रहा था, बट 1.5 साल से वो आइसोलेशन फेज़ ख़त्म करके मैंने डिसाइड किया कि चलो यार बात करते हैं, लेट्स टॉक। तो बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते ही इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा यार, कोई लगा कि यार है दुनिया में अभी अच्छे लोग, सुनने वाले लोग बैठे हैं अभी। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि भाई ऐसे ही डिप्रेशन, अपनी मेंटलिटी ख़राब कर ली, फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब कर ली, क्या ऐसा रहा कि ऊपर से मैंने अपनी बहन को इतना परेशान किया, उसने मेरी देखभाल की, क्या रहा ऐसा कि आपका डिवोर्स का इतना क्या चक्कर है ये? यही सब के क्वेश्चंस थे। एंड जायज़ भी, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो तो एक कंसर्न, एक क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली बनता है। एंड बट अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरे डिवोर्स की चर्चा छोड़ो, एक स्टोरी सुन लो। एक छोटे से शहर का लड़का डिसाइड करता है कि मेरे को बड़े देश में जाना है और बढ़िया से पैसे कमा के अंग्रेज़ों से, जैसे अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, मैं भी उनके पैसे लूट के वापस भारत अपने छोटे शहर में आऊँगा, एक कंपनी बनाऊँगा और रोज़गार क्रिएट करूँगा, अपनी सोसाइटी को कुछ दूँगा, अपने लोगों को कुछ दूँगा। इस एम से वो लड़का विदेश में चला जाता है, मेहनत करता है, 2 पैसे जोड़ने की कोशिश करता है, बीच में आता है अपने परिवार से मिलने भारत, रेगुलर आता है। तो एक बार आता है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई अब तेरी शादी की भी एज हो रही है, करियर पे ध्यान देता रहा, अभी शादी भी कर ले। वो लड़का सोचता है यार अभी तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, आई एम स्ट्रगलिंग, बस पढ़ाई पूरी हुई है मेरी, और पार्ट टाइम से पैसे कमा के कितना ही जोड़ लिया मैंने। घर वालों को समझाता है कि अभी रुक जाओ, बट घर वाले बोलते हैं कि एटलीस्ट रोका ही करवा ले। लड़का, ऊपर से लड़की के भी मैसेज आते रहते हैं कि लेट एटलीस्ट हैव अ टॉक, बैठो बात करो, हमारे रास्ते मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लड़का सोचता है लड़की भी इतनी सेंसिबल बातें कर रही है, पेरेंट्स भी पुश कर रहे हैं, तो लेट्स चिट चैट, बात करने चलते हैं, और आमने सामने बात हो जाएगी तो उससे अच्छा ही नहीं है। 1 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, लड़की को सिर्फ इतना ही था कि लॉयल रहना मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लड़का बोलता है भाई ठीक है, मेरे को भी सिर्फ लॉयल्टी चाहिए, नशा पता कुछ मेरे में कुछ ऐब नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उस लड़के को एग्रेशन इश्यूज़ थे, और वो भी इसलिए अगर किसी लॉयल्टी भंग हो जाएगी तो उस टाइम पे तो इंसान गुस्सा करेगा ही, फॉर एग्जांपल बड़ी चीज़ों पे गुस्सा। अदरवाइज़ लड़के ने बोला आप जो पहनना है, नौकरी करनी है, जैसे रहना है वैसे, जैसे मर्जी करना है, जो करना, बट लॉयल्टी दे देना प्लीज़। तो ये बातचीत होके उन लड़का लड़की की शादी हो जाती है अरेंज। तो फिर लड़का अपना कनाडा वापस चला जाता है कुछ टाइम के लिए। जैसे ही कनाडा जाता है लड़का, वहाँ पे उसको चलता है पता कि यार लड़की के तो मल्टीपल अफेयर्स हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 36 नहीं, 44 अफेयर्स हैं। और उस 44 अफेयर्स में उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके ताऊ का लड़का, खुद का कज़न केबल ठीक करने आता है वो लड़का, ऊपर से खुद के सगे जीजा जी, और जिसके जहाँ पे MBA की है, BBA की है, स्कूलिंग जहाँ पे की है, पुराने वालों को बुलाना, और सारा ये मतलब सबके साथ, मतलब आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, ऐसे मिला के कुल 44 बंदे जिनके साथ उसके फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। ये उस लड़के को चलता है पता। कहानी बड़ी बात है, फिर भी मिडिल क्लास फैमिली है, फिर भी यहाँ पे ये लड़के वाले गलती कर देते हैं उस लड़की को माफ़ करके। कोई बात नहीं, माफ़ी दे दो, कहानी में ये गलती कर गए लड़के वाले। उसके बाद फिर
लड़की को माफ़ी मिल जाती है, घर आ जाती है। घर आने के बाद लड़का भी इंडिया आके इस चीज़ को सेटल करता है कि क्या हो गया, ये सब गलत किया तूने मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, लॉयल्टी की डिमांड करी थी तो फिर ये सब, ऊपर से बोला था कि मैं कुछ स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करता, तू स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करती है, ऊपर से इतने मल्टीपल अफेयर्स भी करती है। ये सब ऐसी पर्सनैलिटी तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो फिर भाई मैटर सीरियस हो जाता है। लड़की के पेरेंट्स भी हाथ जोड़ते हैं कि भाई ठीक है, हम गरीब परिवार के लोग हैं, हमारी लड़की से गलती हो गई। भाई लड़के वाले बोलते हैं कोई अनपढ़ थोड़ी है आपकी लड़की, भाई MBA की है, मैनेजर लगी है जैसे शहर में, तो भाई ऐसे ये सब तो बहुत गलत है, कैरेक्टर से बड़ी चीज़ तो है ही नहीं कुछ। फिर भी जैसे तैसे करके सेट हो जाता है कि कोई बात नहीं भाई, आगे का ध्यान रखो, गलती होती रहती है इंसान से, आगे का ध्यान रखो। पर उस लड़के को कोई ये बताने वाला नहीं था, उस लड़के की फैमिली को कोई ये बताने वाला नहीं था। कैरेक्टर जिसका एक बार ख़राब हो जाए ना, वो नहीं सुधर सकता फिर, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी सुनी नहीं, कभी सोसाइटी में देखी नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ी नहीं, कौन बताइए बातें। और हमारी सोसाइटी में ऐसा डिस्कशन फेस टू फेस बैठ के आमतौर पर फैमिलीज़ में नहीं होता। बट कुछ लड़कियां और कुछ लड़के इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और घर के बाहर आजकल के पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं ना। चलो कहानी कंटिन्यू करते हैं। वो एक मौका और दिया जाता है लड़की को, लड़का फिर से बातचीत करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, प्रोमिसेस लेके फिर विदेश चला जाता है अपने सपने को पूरा करने की, वापस फिर तेरे को कुछ टाइम में तेरे को बुला लूँगा। हाँ, इस चीज़ में एक और बात, लड़का और लड़की साथ सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 महीने रहे हैं, सिर्फ 2.5 से 3 महीने साथ रहे हैं, इतनी ही शादी थी। उसके अलावा सब लॉन्ग डिस्टेंस। वो कनाडा वापस जाने के बाद लड़का फिर ट्राई करता है खड़ा होने का अपने पैरों पे, और वहाँ जाके उसको फिर ये चीज़ दिखती है कि मल्टीपल अफेयर्स वाली चीज़ फिर हो रही है लड़की के द्वारा। ऑफिस में अब किसी के पीछे तो घूम नहीं सकते आप, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। पर इस बारे में दूसरी बार फिर लड़के के बर्दाश्त नहीं हुआ, और सबके सामने ये बात रखी गई, और म्यूचुअल डिवोर्स के लिए लड़के ने बोला। एक और बात, दहेज से लड़का और लड़के के पूरा परिवार खिलाफ था, ना दहेज लेना ना देना, नथिंग। उसके बाद फिर लड़की को बोला गया कि तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक बात और, लड़का इस टाइम पे कनाडा में बैठा है। आजकल बहुत आसान है कि गूगल, कहीं आप घूमने गए हो, होटल में गए हो, 2 मिनट में उसका आ जाएगा कि होटल का रिव्यू आपको कैसा लगा बताओ। पर कई बार ये जो बहुत शाणे बनते हैं ना लोग, ये भूल जाते हैं कि लॉगिन हो सकता है एक से ज़्यादा फ़ोन में हो, और वो लोकेशन आपकी कहीं और भी जा रही हो। तो ऐसे ही करके उस लड़के ने लोकेशन वगैरह के ऐप लॉगिन करो, वहाँ से सारी डिटेल्स आ जाती हैं। कॉल लॉग्स भी पकड़े गए उस लड़की के, उसकी लोकेशन भी पकड़ी गई, उसने खुद माना भी, उसका खुद का हलफनामा है हाँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़िज़िकल कनेक्शंस बनाए, और ये सब मेरे को अपनी बड़ी बहन को, जब मैं छोटी थी तो अपनी बड़ी बहन को देखती थी वो क्या कर रही है, वहाँ से मेरे को इन चीज़ों की आदत पड़ गई। आ रहा ना स्टोरी में ट्विस्ट। अब क्या करें, अब तो फिर एक ही चीज़ है, अब कितना लंबा खींचें इस चीज़ को। फाइनली लड़के ने बोला कि तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ पे भी अगर बंदा एग्रेशन ना दिखाए, लड़का अब इस चीज़ में भी हाथ जोड़े, उसको आरती उतारे, ये करे। अब लड़के को गुस्सा आ गया, लड़के ने बोल दिया कि तू तो कैरेक्टरलेस है, हिंदी में बोल देते हैं। अब ये चीज़ अब सबके आगे बता दी गई, अदरवाइज़ तो उसकी फैमिली में, पड़ोस में, कंपनी में सबका ये इमेज थी, ये लड़की तो बहुत प्यारी है। पर उस लड़के ने ये इमेज तोड़ दी, लड़की की ईगो हर्ट हो गई। ईगो हर्ट होते ही लड़की बोली भाई नहीं, लड़के ने बोला कि म्यूचुअल डिवोर्स कर ले। लड़की बोली थोड़ी देर में बताती हूँ, थोड़े दिनों में बताती हूँ। और थोड़े दिनों में तो लड़के के घर पे फ़ोन आता है पुलिस वालों का कि आपकी बहू ने तो केस कर दिया आपके खिलाफ़, और मारपीट, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो सब कर दिया।
और हाँ, इस बीच बता दें कि वो अपने ससुराल नहीं रह रही थी, वो अपने मायके रह रही थी जॉब के लिए। ससुराल तो छोटा शहर है, कहाँ मन लगेगा, इसलिए वहीं जॉब कर रही थी वो। ससुराल वालों को कोई इशू नहीं था, ना हस्बैंड को कोई इशू, जॉब करनी है कर, बड़ी कंपनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रही थी। छोटा शहर कहाँ पसंद आता है ऐसे लोगों को। फिर लगा दिया केस, माँ बाप भी पिसे, वो लड़का भी पिसा। अपने इंडियन जुडिशल सिस्टम की ये रियलिटी है, अगर कोई लड़की ये भी बोल देगी मेरे को कुत्ती बोला, अगर किसी ने बोला भी है नहीं भी बोला, तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अच्छी चीज़ भी है, बट बोला है या नहीं बोला, एक्यूज्ड होना और हाँ यही मुजरिम है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। उसके बाद फिर मैटर कोर्ट में गया, पुलिस स्टेशन। लड़के और लड़के की फैमिली ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो फिर आपको पता ही असलियत, जिसको थोड़ा बहुत भी ये हो रहा है ना 100% पुलिस ठीक है, 100% जुडिशल सिस्टम ठीक है, एक बार 2 दिन कोर्ट के बाहर बैठ जाए या फिर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाए, सारा भूत उतर जाएगा। लव मैरिज का, सिस्टम में बिलीव का, सारा भूत उतर जाएगा। बैठ के देखना एक बार। ऐसी कंडीशन उस लड़के की हो रही थी, मैं तो आपको स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर लड़का कनाडा था, लड़के के पेरेंट्स इंडिया में थे, केस कर दिया। लड़के के पेरेंट्स जाते रहे, 1 चक्कर 2 चक्कर 19 चक्कर लगाए, यहाँ से वहाँ। लड़के के घर वालों ने जब पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए तब गए, पर ये नहीं दिया। इसीलिए चार्जशीट दाखिल करके जो लड़की ने कहा कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में तो प्रोसीजर लंबा चलता है। और एक बात इस चीज़ में, जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहा है, जिसकी शादी होने वाली है, अगर दहेज नहीं लिया तो वो लड़की एलुमनी किस चीज़ की मांगती है। रही बात शादी में खर्चे की, तो शादी में खर्चा लड़की वाले का भी होता है, लड़के वाले रिसेप्शन करते हैं उनका भी होता है, खर्चे दोनों तरफ हुआ है। तो दहेज भी नहीं लिया तो एलुमनी किस चीज़ की, ऊपर से आप वर्किंग हो, फिर तो डजंट मेक एनी सेंस। तो जो भी पेरेंट्स इस स्टोरी का, मेरे डिवोर्स की स्टोरी का तो क्या करोगे आप लोग, बाकी इस स्टोरी से अगर कुछ सीखने को किसी पेरेंट को अगर मिल जाए तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो कामयाब हो जाएगा। ध्यान से वेरिफिकेशन करनी चाहिए किसी भी रिश्ते को स्टार्ट करने से पहले। और इस वीडियो का अगला पार्ट में आप देखना फिर क्या हालत होती है उस लड़के की और उस लड़के के परिवार की। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे अलर्ट।